त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ जीर बिहारी। दीन दयाल वीर संहारी हरौ नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन मंगलहारी कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनि। मानहु मदन दुंदुभि दीनी मनसा विश्व विजय कहकीनी। मंगल भवन मंगलहारी। कंकण यानी हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कहीं फिरी जीते तेहि ओरा सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल मनहु सकुचि निमित जे दिगंजल। मंगल भवन मंगलहारी। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिरकर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई। मानो निमि यानी जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिय शोभा सुख पावा हृदय सराहत बचन आवा। जनु बिरंची सब निज निपुनाई बिरची विश्व का प्रगति देखाई। मंगल भवन मंगलहारी। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई छवि ग्रह दीप शिखा बरई। सब उपमा कबीर है जुठारी यही पट करो विदेह कुमारी। मंगल भवन मंगलहारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो।
अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था। वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जुटा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किसे उपमा दूं? इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। सिय शोभाहिय बरनि प्रभु आपनी दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुजसन बचन समय अनुहारी, सियावर रामचंद्र पद जय शरण।